अगर आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए एसईओ प्लगइन ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली रैंकमैथ एसईओ वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन आपके लिए हो सकता है। इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। मैंने सालों से इस्तेमाल करा हुआ है ये प्लगइन, प्लस उनका प्रो वर्जन जो है, प्रीमियम वर्जन, वो भी इस्तेमाल करा हुआ है। तो मैं सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। एंड बाय द वे, अगर मैं सब कुछ बताने जाऊँ इस प्लगइन के बारे में तो ये प्लगइन बहुत कुछ ऑफर करता है, जिसकी वजह से वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं उन चीजों के बारे में बात करूंगा जो मुझे पर्सनली लगता है कि बताना चाहिए, जो मुझे पर्सनली लगता है कि इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डिटेल में जानना है प्लस अप टू डेट इन्फॉर्मेशन वगैरह जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, चेक कर लेना। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक भी होगी, प्लस मेरे खुद की रिव्यू ब्लॉग पोस्ट की भी लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप पूरी डिटेल में और अप टू डेट इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो रैंकमैथ एसईओ एक सबसे तेजी से बढ़ने वाली एसईओ प्लगइन है अभी फिलहाल। अभी लगभग 2.9 मिलियन यूजर्स वर्ल्ड वाइड हैं उसके, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ऑब्वियसली जब तक आप ये देखोगे और भी ज्यादा लोग यूज कर रहे होंगे। तो ये बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और लगभग सारे ही दूसरे एसईओ प्लगइन, वर्डप्रेस एसईओ प्लगइन्स को पीछे छोड़ रही है। और इस सब के पीछे का रीजन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये बहुत ही तगड़ा प्लगइन है, बहुत सारे फीचर्स ऑफर करता है। एक कंप्लीट ऑन पेज एसईओ सूट कह सकते हैं इसे, जो कि लगभग सारे टूल्स आपको प्रोवाइड करता है, जितनी भी चीजें आपको अपने एसईओ नीड्स के लिए चाहिए होंगी। और मोस्टली सारे के सारे फ्री हैं, तो वो भी एक एडेड एडवांटेज की तरह काम करता है। उसके साथ ही आपको कुछ ऑफ पेज एसईओ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वगैरह, डेटा वगैरह भी मिल जाते हैं, जो आपके लिए यूजफुल हो सकता है अगर आप ऑफ पेज एसईओ में भी इंटरेस्टेड हो। और एक रीजन जिसकी वजह से ये तेजी से ग्रो कर रही है वो है इसका न्यू फीचर्स वगैरह को क्विकली अडॉप्ट करना, क्योंकि यही एक प्लगइन है जो मतलब सबसे पहले फीचर्स वगैरह लेके आता है एंड एक तरह से रेवोल्यूशन क्रिएट करता है। और बाकी जितने भी एसईओ प्लगइन्स है वो बेसिकली फॉलो करते हैं इनको। तो ये भी एक रीजन है कि रैंकमैथ एसईओ सबको पसंद है। और बाय द वे, जब हम बहुत सारे फीचर्स वगैरह होने की बात करते हैं तो लोगों के मन में एक डाउट आता है कि फिर तो प्लगइन डेफिनेटली बहुत ब्लोटवेयर जैसा होगा और बहुत स्लो होगा या बहुत हेवी होगा वेबसाइट के लिए। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रैंकमैथ एसईओ बहुत ही लाइटवेट प्लगइन है और आपके वेबसाइट के स्पीड पे कुछ खास इंपैक्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें ऑब्वियसली अच्छी चीजें हैं, बट आई थिंक इसका सबसे तेजी से ग्रो करने का सबसे बड़ा रीजन जो है वो है ये इसका फ्री वर्जन भी बहुत ज्यादा फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है, ऑलमोस्ट दूसरे प्लगइन से प्रीमियम वर्जन जितना। एंड ये एक रीजन है। प्लस अगर आप प्रीमियम वर्जन भी खरीदने जाओ, जो कि बहुत कम लोगों को चाहिए बाय द वे, तो भी ये सबसे सस्ता पड़ता है और तब भी ये अपने कॉम्पिटिटर्स के बहुत आगे निकल जाता है। सो डेफिनेटली ये वन ऑफ द बेस्ट प्लगइन है। अगर आपको ट्राई करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्री में आप डाउनलोड करके ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सारी जानकारी पहले जान लेनी है तो कंटिन्यू। अब कुछ फीचर्स वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं जो मुझे पर्सनली लगता है कि आप लोगों को पता होनी चाहिए अगर आप रैंकमैथ एसईओ प्लगइन को इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो चांसेस है कि आप किसी न किसी दूसरे वर्डप्रेस एसईओ प्लगइन से इस प्लगइन पे मूव करने की सोच रहे हो। और ऐसा है तो सबसे नंबर 1 फीचर जो आपको जाननी चाहिए वो है इसका इजी टू माइग्रेट फीचर। 1 क्लिक इंपोर्ट का ऑप्शन प्रोवाइड करता है, जिससे आप इजीली किसी भी दूसरे प्लगइन से यहाँ पे माइग्रेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल योस्ट एसईओ हो गया, एआईओ एसईओ हो गया, जो भी आप प्लगइन यूज करते हो तो उसका बेसिकली जितना भी डेटा है वो ऑलरेडी ये इंपोर्ट कर लेगा सिर्फ 1 क्लिक में, और आप इजीली माइग्रेट कर सकते हो। तो इजीली माइग्रेट करने का ऑप्शन नंबर 1 फीचर आई थिंक, अगर आप माइग्रेट करने की सोच रहे हो तो। एंड साथ ही बाय द वे, प्लगइन बहुत ही ज्यादा इजी है यूज करना, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई एक्सपर्ट हायर करने की जरूरत नहीं है। चाहे वो इंपोर्ट करने की बात हो आपकी प्रीवियस एसईओ प्लगइन्स की डेटा, या फिर सेटअप करना, ये बहुत ही आसान है और कोई भी कर सकता है। सेटअप के मामले में आपको डिफरेंट मोड्स मिल जाते हैं, जिसमें इजी मोड है ऑब्वियसली। अगर आपको स्टार्ट करना है और आपको ज्यादा कुछ नहीं पता, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो आप इजी मोड में कर सकते हो। एडवांस मोड अवेलेबल है एडवांस यूजर्स के लिए, और कस्टम मोड भी अवेलेबल है, जहाँ पे हर एक चीज बेसिकली अपने आप ही डिसाइड करोगे कि क्या करना है। और ज्यादातर लोगों के लिए मैं एडवांस मोड रेकमेंड करूंगा। हालांकि अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो इजी मोड भी आप ट्राई कर सकते हो। बेसिकली सबसे सिंपल सेटअप प्रोसेस आपको उसी में देखने को मिलेगी। हालांकि एडवांस जो मोड है वो डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूंगा करना, क्योंकि वो जब कुछ ज्यादा ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, ज्यादा चीजें आप बेसिकली चूज कर सकते हो। अगर आपको थोड़ी बहुत भी एसईओ की नॉलेज है तो एडवांस मोड डेफिनेटली सेटअप में आपको हेल्प करेगी, एंड मैं वही रेकमेंड करूंगा। उसके बाद एक बार आपकी प्लगइन जो है वो सेटअप हो जाए, उसके बाद आई थिंक सबसे पहले आप अपना एसईओ एडिट या वेबसाइट का एसईओ एनालिसिस देखना चाहोगे तो वो भी ये प्लगइन प्रोवाइड करती है आपको। बेसिकली एसईओ ऑडिट या एसईओ एनालिसिस आपके लगभग सारे पेजेस के लिए मिलते हैं, जो कि आप देख सकते हो एंड डिसाइड कर सकते हो कि कौन कौन से पेजेस ऑप्टिमाइज करने हैं, ऑप्टिमाइज करने के लिए करना क्या है। तो ये फंक्शनलिटी भी आपको मिल जाती है। एंड नेक्स्ट उस फीचर के बारे में बात करता हूँ जो ओवर हाइप्ड है कह सकते हैं, या बहुत ज्यादा हाइप्ड है कह सकते हैं, वो है कंटेंट एआई। कंटेंट एआई मेरे को पहले से ही पसंद है। बहुत पहले वो कंटेंट एआई फीचर रैंकमैथ में ऑलरेडी थी, ये चैट जीपीटी वाली बात नहीं कर रहा। बहुत पहले से कंटेंट एआई फीचर थी, जो कि बेसिकली अगर आपने सर्फर एसईओ यूज किया है तो उसी की तरह फीचर्स प्रोवाइड करता था। एंड तभी से मैं बेसिकली इसको इस्तेमाल करता था, और तब मुझे बेसिकली ये ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती थी, ज्यादा पसंद लगती थी। अभी बेसिकली जो कंटेंट एआई है वो चैट जीपीटी वाली चीज को प्रमोट कर रहा है, बेसिकली राइटिंग वगैरह, जो पर्सनली मैं उसमें उतना इंटरेस्टेड हूँ नहीं, बट अगर आपको चाहिए होगी तो वो भी अभी इंक्लूडेड है अगर आप पेड वर्जन लेते
सकते हो तो। एंड फ्री वर्जन में आई थिंक लिमिटेड एक्सेस है, मैंने अभी चेक नहीं करा है, बट कंटेंट एआई की फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, जहाँ पे जो बेसिकली आपको और भी बेहतर तरीके से आपके पेजेस वगैरह या ब्लॉग पोस्ट वगैरह को ऑप्टिमाइज करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है, प्लस फास्टर आउटपुट आप एक्सेस कर सकते हो, प्लस मेटा डिस्क्रिप्शन, टाइटल, ये सब के लिए आई थिंक डेफिनेटली ये बहुत ही यूजफुल फीचर है कंटेंट एआई। और एक इंटरेस्टिंग चीज जो आपको रैंक में एसईओ प्रोवाइड करती है, आपको दूसरे प्लगइन्स पे जो नहीं मिलती है, वो है कि आप 5 कीवर्ड बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऑप्टिमाइज कर सकते हो आपके ब्लॉग पोस्ट या पेजेस के लिए। एंड दूसरे प्लगइन्स में बेसिकली आपको या तो पेड वर्जन में मिलता है और पेड वर्जन में भी लिमिटेड मिलता है। तो हालांकि 5 कीवर्ड बहुत ओवरकिल है, बट अगर आपको चाहिए तो 5 कीवर्ड भी आप डेफिनेटली ऑप्टिमाइज कर सकते हो। और कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं तो आपको इनबिल्ट एलएसआई कीवर्ड टूल भी मिल जाती है, जो बेसिकली आपको सही कीवर्ड्स वगैरह चुनने में हेल्प कर सकता है एंड बेटर ऑप्टिमाइज करने में हेल्प कर सकता है, ताकि आप बेटर रैंकिंग अचीव कर सको। एंड ऑब्वियसली आपको वो फीचर भी मिल जाता है जहाँ पे बेसिकली आप अपना मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह एंटर करने के बाद सर्च रिजल्ट का प्रीव्यू देख सकते हो, जो कि कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होता है। और साथ साथ आपको सोशल मीडिया का मेटा वगैरह ऑटोमेटिकली फिल हो जाती है, एंड देन आप उसका भी प्रीव्यू बेसिकली यहीं पे देख सकते हो प्लगइन के थ्रू। इसके साथ साथ आपको ऑटोमेटेड इमेज एसईओ फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे मिसिंग एल्ट टैग्स को ये फिल करता है, टाइटल टेक्स्ट को फिल करता है, तो वो भी डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग है। हालांकि मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पेज लेवल पे ऑप्टिमाइज करो खुद से ही, बट अगर आपने नहीं करा है, बहुत सारे पेजेस आपके बेसिकली मिसिंग एल्ट टैग्स वगैरह है, मिसिंग टाइटल टैग्स वगैरह है, तो उसके लिए डेफिनेटली ये हेल्पफुल फीचर है एक, जो कि आपको डेफिनेटली चेकआउट करनी चाहिए और डेफिनेटली इंटरेस्टिंग फीचर है। और लगभग सारे वर्डप्रेस एसईओ प्लगइन की तरह यहाँ पे भी आपको पिलर कंटेंट मार्क करने का ऑप्शन मिलता है, जो आपको बेटर साइलो स्ट्रक्चर क्रिएट करने का या बेटर लिंकिंग क्रिएट करने के लिए ऑप्शन प्रोवाइड करता है। एंड ऑब्वियसली ज्यादा बेहतर तरीके से आप अपना पिलर कंटेंट बेसिकली ऑप्टिमाइज कर सकते हो। और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि कोई भी कंटेंट को पिलर कंटेंट जब आप मार्क करते हो तो लिंक सजेशंस में वो ज्यादा आता है, वो ऑब्वियसली वो अभी एसईओ के लिए हेल्प करता है, इंटरनल लिंकिंग बेसिकली, तो उस केस में भी ये बहुत हेल्पफुल है। और हाँ, इससे याद आया कि इंटरनल लिंक सजेशंस भी आपको मिल जाता है, तो इंटरनल लिंकिंग के लिए भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और बाय द वे, अगर आप बहुत एडवांस लेवल की इंटरनल लिंकिंग चाहिए, ऑटोमेटेड इंटरनल लिंकिंग चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लिंक विस्पर करके प्लगइन यूज करो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो डेफिनेटली बेटर है। पर ज्यादातर लोगों के लिए रैंक में एसईओ पे जो बिल्ट इन लिंक सजेशंस मिलते हैं वो काफी है, एंड ज्यादातर लोगों के लिए डेफिनेटली हेल्पफुल है वो। बाय द वे, अगर आप चाहो तो ऑटोमेटिकली सारे एक्सटर्नल लिंक्स को और एक्सटर्नल इमेजेस को नो फॉलो भी कर सकते हो, जो कि एसईओ में काफी यूजफुल होती है बहुत लोगों के केसेस में। पर्सनली मैं ऐसा बाय डिफॉल्ट नहीं करता, बट अगर आपको ये जरूरत है तो डेफिनेटली आप ये भी कर सकते हो। पर्सनली मैं लिंक्स के मामले में सिर्फ न्यू टैब में ओपन होने के लिए टारगेट सेट करता हूँ, ताकि जब भी कोई भी एक्सटर्नल लिंक कहीं पे भी क्लिक हो तो बेसिकली एक न्यू टैब खुले, बस उसके लिए सिर्फ यूज करता हूँ। बट अगर आप चाहो तो मतलब ये भी कर सकते हो कि आप नो फॉलो लिंक भी कर सकते हो सारे एक्सटर्नल लिंक्स और एक्सटर्नल इमेजेस। बाय द वे, इसके साथ साथ रैंक में एसईओ लगभग आपके सारे गूगल के टूल्स से इंटीग्रेट हो जाते हैं, जैसे कि गूगल एनालिटिक्स, गूगल ट्रेंड्स, गूगल सर्च कंसोल वगैरह वगैरह, और गूगल एडसेंस वगैरह सब कुछ बेसिकली। और आपको बेटर चॉइसेस, बेटर ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, बेटर डेटा प्रोवाइड करता है, ताकि आप बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज कर सके आपके वेबसाइट को, एंड ऑब्वियसली आप बेटर रैंकिंग अचीव कर सको। एंड अगर आप प्रीमियम वर्जन ले रहे हो रैंक मैथ का, तो इसके अंदर ही आपको एनालिटिक्स का भी ऑप्शन मिल जाता है, एडवांस एनालिटिक्स, जो कि डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूंगा अगर आप प्रीमियम वर्जन लेते हो तो यूज करने के लिए, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुली अरेंज्ड डेटा वगैरह मिलता है, बहुत ही ब्यूटीफुली अरेंज आपको एनालिटिक्स देखने को मिलता है, जो कि आप गूगल एनालिटिक्स पे भी ऑब्वियसली जाके देख सकते हो, बट उतना मजा आपको नहीं आता, उतना सिंपल नहीं है देखने में, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है गूगल एनालिटिक्स। बट अगर आप वेबसाइट पे, अपनी वेबसाइट पे आपके इंपॉर्टेंट डेटा देखना चाहते हो एसईओ रिलेटेड, तो रैंक मैथ के बिल्ट इन एडवांस एनालिटिक्स फीचर डेफिनेटली बेटर है। बेसिकली ये वही डेटा पुल करता है जो आपके गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल वगैरह से डेटा पुल करता है, बट डेफिनेटली बहुत ही ब्यूटीफुली अरेंज्ड डेटा आपको प्रोवाइड करता है, जो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। इसके साथ साथ आपको रैंक में एसईओ पे बिल्ट इन रैंक ट्रैकर भी मिल जाता है, जिसमें आप फ्री वर्जन में आई थिंक ट्रैकिंग अलाउड नहीं है, बट अगर प्रीमियम वर्जन लेते हो तो उसमें 500 के आसपास आई थिंक इंडिविजुअल प्लान में और बिजनेस प्लान में बहुत ज्यादा बेसिकली कीवर्ड आप ट्रैक कर सकते हो। अगेन ये भी आई थिंक सिर्फ सर्च कंसोल का ही डेटा यूज करती है, आई थिंक गूगल सर्च कंसोल आप ही के डेटा को यूज करके रैंकिंग पोजीशंस वगैरह दिखाता है। आई थिंक मैं 100% श्योर नहीं हूँ, बट आई थिंक वही है। और टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये पर्सनली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगती, क्योंकि मैं सर्च कंसोल ऐसा भी ट्रैक करता हूँ और मेरे पास दूसरे रैंक ट्रैकर्स हैं फ्री में मिला हुआ, क्योंकि मैं वीडियोस बनाता था, तो मैं यूज नहीं करता ये, बट डेफिनेटली ये भी आप लोगों के लिए यूजफुल हो सकती है। वैसे 100% ये जरूरी नहीं है, अगर आप फ्री वर्जन यूज करते हो तो भी चलेगा, तब आप बेसिकली सर्च कंसोल पे जाके आपको मैनुअली देखना पड़ेगा और उतना ब्यूटीफुली अरेंज डेटा आपको नहीं मिलेगा, बट सेम डेटा ही इस्तेमाल करती है ये रैंक मैथ एसईओ, जहां तक मुझे पता है। और जैसे आपको गूगल सर्च कंसोल में डेटा मिलता है, सेम यहाँ पे भी आपको इंप्रेशंस, क्लिक्स और सीटीआर मिलेगी यहाँ पे। बाय द वे, अगर आप लोकल एसईओ के लिए रैंक मैथ एसईओ प्लगइन ले रहे हो, तो लोकल एसईओ से रिलेटेड आपको जितने भी फीचर्स चाहिए सारे के सारे
अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली अगर आप वूकॉमर्स वेबसाइट के लिए एसईओ करना चाहते हो, सेम आपको वूकॉमर्स एसईओ के लिए भी यहाँ पे सारे के सारे फीचर मिल जाएंगे और उसमें भी कोई झमेला नहीं। और एक चीज जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है रैंकमैथ एसईओ प्लगइन के बारे में, वो ये है कि ये बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लगइन्स के नीड्स को खत्म ही कर देता है। फॉर एग्जांपल इसमें बिल्ट इन स्कीमा मार्कअप या फिर रिच स्निपेट का जनरेटर है और बेसिकली स्ट्रक्चर्ड डेटा जनरेटर है, जो कि आपको बेटर सर्च रिजल्ट्स अचीव करने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ आपको इंटरनल लिंक सजेशन मिल जाते हैं, रीडायरेक्शन मैनेजर मिल जाता है, 404 मॉनिटर मिल जाता है, साइट मैप जनरेटर मिल जाता है, रोल मैनेजर मिल जाता है और भी बहुत कुछ। बाय द वे बिल्ट इन स्कीमा जनरेटर या रिच स्निपेट जनरेटर जो है वो भी सिंपल नहीं है, बहुत ही एडवांस है। वहां पे कस्टम भी आपका खुद का बना सकते हो, कस्टम स्ट्रक्चर डेटा या कस्टम स्निपेट, और साथ ही साथ आपको ऑलरेडी रेडीमेड बहुत सारे मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिकल स्कीमा, बुक स्कीमा, इवेंट स्कीमा, एफएक्यू स्कीमा, जॉब पोस्टिंग स्कीमा, प्रोडक्ट स्कीमा, रेसिपी स्कीमा, सॉफ्टवेयर, वीडियो और भी बहुत कुछ। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ पे आपको HTML और XML साइट मैप जनरेटर भी मिल जाता है, जैसे आप अपना साइट मैप जनरेट कर सकते हो जो आपको गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करने के लिए XML साइट मैप और HTML साइट मैप बेसिकली आप अपनी वेबसाइट पर डिस्प्ले कर सकते हो। और एक चीज जो मैंने बताई थी वो है बिल्ट इन रोल मैनेजर। तो अगर आप मल्टीपल लोगों के साथ काम करते हो, एक टीम है बेसिकली जो आपकी वेबसाइट को मैनेज करता है, तो ये बहुत ही डेफिनेटली यूजफुल फीचर है आपके लिए एंड ये भी आपको बिल्ट इन मिल जाती है। इसके साथ साथ आपको इंस्टेंट इंडेक्सिंग फीचर मिलती है, जिससे आपको जल्दी से जल्दी बेसिकली आपको सर्च इंजिन में आपकी वेबसाइट्स को इंडेक्स करने का ऑप्शन मिलता है। जैसे आप कुछ पोस्ट करते हो या अपडेट करते हो, ये बेसिकली नोटिफाई करता है सर्च इंजिन को, जिससे आपको जल्दी से जल्दी इंडेक्सिंग मिलती है बेसिकली। बाय द वे इसके साथ साथ आप .htxs फाइल भी एडिट कर सकते हो, जो कभी कभी जरूरत पड़ती है। ज्यादातर लोगों को कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली, बट जब जरूरत पड़ेगी तो आप डेफिनेटली यहीं से एडिट कर सकते हो। साथ ही साथ robots.txt मेटा फाइल वो भी एडिट कर सकते हो। तो ये सब भी आप डायरेक्टली रैंकमैथ एसईओ प्लगइन के थ्रू कर सकते हो। एंड सोशल मीडिया इंटीग्रेशन मिलती है बाय द वे शेयर वगैरह के लिए, तो वो भी है बढ़िया। बेसिकली सोशल ग्राफ मिलता है, जो आप अगर मान लो सोशल मीडिया पे लिंक्स वगैरह शेयर करते हो बेटर दिखेगी, डेफिनेटली ये भी यूजफुल है। एंड अगर आप एजेंसी हो या फिर बिजनेस हो जो मल्टीपल क्लाइंट्स वगैरह मैनेज करते हो, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्लाइंट मैनेजमेंट का जो फीचर है प्रीमियम वर्जन में, वो भी डेफिनेटली यूजफुल होने वाली है आपके लिए। क्लाइंट डैशबोर्ड मिलती है बेसिकली एंड डेफिनेटली हेल्पफुल फीचर है। और इसी से रिलेटेड अगर आप बेसिकली क्लाइंट्स वगैरह है आपके, एजेंसी हो या बिजनेस हो, तो आपको शायद ये भी पसंद आएगा। बेसिकली आप कस्टमाइजेबल ईमेल रिपोर्ट्स क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है, तो आपको मतलब हर बार रीच आउट करने की जरूरत नहीं है या उनको आपको रीच आउट करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली ईमेल रिपोर्ट्स सेंड कर सकते हो, कस्टमाइजेबल है, और क्योंकि कस्टमाइजेबल है तो आप खुद ही उसको बेसिकली कस्टमाइज कर सकते हो अपने स्टाइल में, या आप जो डेटा भेजना चाहते हो ईमेल के थ्रू बस वही डेटा जाएगी। परफेक्ट। एंड ऑब्वियसली अगर इतने सारे फीचर्स हैं तो डेफिनेटली ये थॉट आती है दिमाग में कि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, या बहुत सारे फीचर्स हैं तो ब्लॉटवेयर जैसा सिचुएशन ना हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और एक इंटरेस्टिंग चीज जो ये प्लगइन प्रोवाइड करता है वो है मॉड्यूलर फ्रेमवर्क। तो बेसिकली आपको जो चाहिए वो इनेबल करो, जो नहीं चाहिए वो डिसेबल करो। बहुत बढ़िया। इससे ना केवल प्लगइन की साइज कम रहती है और ना ही कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है, बल्कि आपके लिए भी मेंटली बहुत इजी टू यूज हो जाता है प्लगइन। सपोज आपको वूकॉमर्स एसईओ या लोकल एसईओ से कोई लेना देना नहीं है, तो आप सिंपली उसको डिसेबल कर दो और आपको वो ऑप्शंस दिखेंगे ही नहीं, तो बढ़िया है। जस्ट इन केस अगर आप वरीड हो कि आपके थर्ड पार्टी प्लगइन्स के साथ ये कैसे बिहेव करेगा, उसके लिए ठीक से काम करेगा या नहीं, तो बिंदास होके आप ये प्लगइन ट्राई कर सकते हो। ये लगभग सारे थर्ड पार्टी प्लगइन से इंटीग्रेट हो जाता है प्रॉपर्ली एंड प्रॉपर्ली काम करता है। फॉर एग्जांपल इजी डिजिटल डाउनलोड्स, एलिमेंटोर, डीवी, बडी प्रेस और भी बहुत सारे इस तरह के प्लगइन। और अगर सपोर्ट या हेल्प की बात करें तो आपको फेसबुक ग्रुप है बेसिकली कम्युनिटी, जहाँ पे आपको डेफिनेटली बहुत इजीली हेल्प मिल जाती है। बहुत एक्टिव ग्रुप है, डेफिनेटली हेल्प मिल जाती है वहाँ पे। ये फ्री वर्जन वालों के लिए ज्यादातर यूजफुल है। हालांकि वहाँ पे आपका ऑफिशियल फोरम में भी सपोर्ट मिलता है एंड सेम पेड मेंबर्स के लिए भी ऑफिशियल फोरम में एक थोड़ा प्रायोरिटी वाला सपोर्ट मिल जाता है बेसिकली, जो कि फोरम के थ्रू प्रोवाइड किया जा सकता है। और दोनों जगह पे, चाहे फेसबुक ग्रुप की बात हो या ऑफिशियल फोरम की बात हो, सब जगह बहुत एक्टिव है लोग और डेफिनेटली आपको हेल्प प्रॉपर्ली मिल जाती है इस प्लगइन से रिलेटेड। एंड अगेन अगर आप कंपैटिबिलिटी को लेके थोड़ा सा सोच रहे हो कि पता नहीं मेरे थीम या मेरे प्लगइन्स के साथ कंपैटिबल है या नहीं, तो उस मामले में भी बेफिक्र रहो। चाहे आप कोई भी वर्डप्रेस प्लगइन या वर्डप्रेस थीम यूज कर रहे हो, ये मोस्ट डेफिनेटली परफेक्टली काम करेगी बिना किसी दिक्कत के। पहले ट्राई कर लो, फ्री वर्जन ही है अगर आपको ट्राई करना है तो, एंड देन उसके बाद डिसाइड करो। एंड बाय द वे अगर मेरे को प्रॉब्लम ढूंढना हो इस प्लगइन के लिए, तो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम मैं ढूंढ सकता हूँ, और वो भी एक्चुअल में प्रॉब्लम नहीं है, जो कि ये है कि बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है ये, जो कि ज्यादातर लोगों के लिए, ज्यादातर तो नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है या ओवरवेलमिंग हो सकता है। बस यही एक है, उसके अलावा मेरे को यहाँ पे कुछ नेगेटिव अभी तक फिलहाल मिला नहीं है। बहुत बढ़िया प्लगइन। एंड बाय द वे जस्ट इन केस अगर आप प्राइसिंग के बारे में सोच रहे हो, तो आई थिंक उनका जो बेस प्लान है वो 500 कीवर्ड्स के ट्रैकिंग के साथ आता है, $69 आई थिंक पर ईयर अभी के हिसाब से। डेफिनेटली लिंक इन डिस्क्रिप्शन, चेक कर लेना लेटेस्ट प्राइसिंग के लिए। तो ओवरऑल अगर मेरा पर्सनल
कंक्लूजन दूं मैं तो ये डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट वर्डप्रेस प्लगइन है। एक ही जो मैंने डाउनसाइड बताई थी वो ये कि सिर्फ ओवरवेलमिंग हो सकती है बहुत ज्यादा फीचर्स होने की वजह से, पर ऑब्वियसली वो सबके लिए प्रॉब्लम नहीं है। डेफिनेटली ज्यादातर लोगों के लिए वो एक अच्छी बात है एंड पर्सनली मेरे लिए भी एक अच्छी बात है। तो यहाँ पे लगभग सारी चीजें मिल जाती है आपको फ्री वर्जन में भी। फ्री वर्जन ही ट्राई कर लो पहले, बाय द वे नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करने के लिए। फ्री में डाउनलोड हो जाएगी, फ्री में आप इस्तेमाल करके ट्राई करो पहले एंड देन डिसाइड करो कि आपको प्रीमियम चाहिए कि नहीं। ज्यादातर लोगों को प्रीमियम नहीं चाहिए बाय द वे, बट अगर आपको चाहिए जैसे फॉर एग्जांपल रैंक ट्रैकिंग वगैरह आपको चाहिए, कंटेंट एआई ये सब चाहिए, तो आप प्रीमियम वर्जन भी ट्राई कर सकते हो। प्रीमियम वर्जन भी बहुत सस्ता है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी रैंक पे एसईओ की, फ्री में ट्राई कर लो एंड मिलता हूँ अगले वीडियो। बाय।